राधा राधा वाचि किं तस्य शेषम्। व्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। दूर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरम्बरविभूषणभूषिताङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथभुवां भज जानकीशं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणहु रघुबर विमल यस जोदायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित छोर प्रभु जय जय माखन चोर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। अरे ये लोग जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं ये लोग? ये जो माताएं जा रही हैं क्यों जा रही हैं? ये सबको बुलाइए एक बार यहाँ। आप लोग थोड़ा शांति से बैठे, जूता उता वगैरह उतार दे और सुव्यवस्थित अनुशासित ढंग से बैठिए। और आप कहीं के कहीं देख रहे हो, कोई वहां को देख रहा हो, कोई वहां को देख रहा हो। ऐसे पास में आइए, यहाँ आकर के बैठिए। जिस तरीके से कथा सुना जाता है वैसे सुनिए। आप लोग भी थोड़ा आ जाइए, यहाँ आइए ना भाई। क्या है ये? भैया आगे की ओर कुर्सी लगा दीजिए, सब कुर्सियों को आगे की ओर कर लीजिए। हाँ, सुव्यवस्थित सब लोग देखिए महाराज जी की ओर मुख करके बैठ जाएंगे। ये कोई हम देखिए पार्टियों में नहीं गए, हम किसी शादी विवाह में नहीं गए हैं, हम किसी की पार्टी में नहीं गए हैं, हम किसी के शादी विवाह में नहीं जा रहे हैं। हम कहाँ आए हुए हैं? हम देवालय में आए हुए हैं। हम कहाँ आए हैं? हम तीर्थ में आए हैं। हम कहाँ आए हैं? धाम आए हैं। हम कहाँ आए हुए हैं? भगवान के सामने आए हुए हैं। और जब हम भगवान के सामने जाते हैं तो कैसे जाना चाहिए ये तो आप सबको पता है। कथा शुरू नहीं हुई कि पीठ दिखा के भागने लगे। ये कथा खंभों को सुनाने के लिए रखी गई है? इन पेड़ों को सुनाने के लिए कथा रखी गई है क्या? देखो मेरी आवाज सुनने के बाद भी कितने ढीठ हैं, वो जा रही हैं। वो नीली झंडी है। प्यार से बोले जय जय श्री राधे। बैठ जाइए, आप लोग सब बैठ जाइए और चलिए। मधुराधिपते रखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम
अधरं मधुरं वदनं मधुरं नैनं मधुरं हसितं मधुरं नैनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं श्री राधे मधुरं हरि बोल गमनं जय हो मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं। देखिए ये जो मैं गा रहा हूं वो जिसे आप सुन रहे हैं ये जगत गुरु वल्लभाचार्य जी महाराज ने भगवान की झांकी का वर्णन किया है कि उनका मुखारविंद कितना मधुर है, उनके करारविंद कितने मधुर हैं, उनके चरणारविंद कितने मधुर हैं, उनकी गोपियां कितनी मधुर हैं, उनके ग्वाले कितने मधुर हैं, उनकी गैयाएं कितनी मधुर हैं, उनकी जमुना कितनी मधुर है। और सुनिए जो इस स्तोत्र को यदि नित्य करेगा, लेकिन शर्त है 11 पाठ करना है। तो श्री वृंदावन बिहारी 6 महीने में कितने 6 महीने का यदि अनुष्ठान ले लिया जाए तो बिहारी जी उसे अवश्य दर्शन देते। ये वो अष्टक है। तो और जो इसको नित्य सुनेगा उसका जीवन मधुर होगा। मधुर का मतलब आनंदमय, सुखमय, शांतिमय जीवन होगा। तो मैं जो गाऊंगा उसे आप प्रेम से दोहराइएगा, राग से नहीं, अनुराग से, और बड़ी श्रद्धा और भाव के साथ में। वचनम मधुरम चरितम मधुरम, वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरम वलितं मधुरम, वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं श्री राधे मधुरम हरि बोल भ्रमितं जय हो मधुरम। चलितं मीठी मीठी तालियां। मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम, मधुराधिपते रखिलं मधुरं। वेणुरे मधुरो रेणुरे मधुरा, पाणिरे मधुरा पादो मधुरो। वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादो मधुरो। नृत्यं श्री राधे मधुरं हरि बोल सख्यं जय हो मधुरं, नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं, मधुराधिपते रखिलं मधुरं। गीतं मधुरं पीतं मधुरं, गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं, भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूप
रूपम श्री राधे मधुरम हरि बोल तिलकम जय हो मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। भैया इनको गाने देना। कहने के बाद भी ठीक से बोल नहीं रहे। अब आपको गाना है, जो हम गाएंगे उसको। कर्णम मधुरम तरणम मधुरम हरणम मधुरम रमणम मधुरम। ध्यान दीजिए, ध्यान। वमितम मधुरम समितम मधुरम वमितम मधुरम समितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। गुंजा मधुरा माला मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलम श्री राधे मधुरम हरि बोल कमलम जय हो मधुरम सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा सब लोग भाव से गाइए। लीला मधुरा युक्तम मधुरम मुक्तम मधुरम युक्तम मधुरम मुक्तम मधुरम दृष्टम श्री राधे मधुरम हरि बोल शिष्टम जय हो मधुरम दृष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर मधुरा सृष्टिर मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर मधुरा सृष्टिर मधुरा दलितम श्री राधे मधुरम हरि बोल फलितम जय हो मधुरम दलितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। अब भगवन नाम संकीर्तन करेंगे। एक बार हम बोलेंगे, पीछे से आप सब भक्त दोहराइएगा।
उसी का मुख धन्य है जिसके मुख से भगवान का नाम निकले। उसकी आंखें धन्य हैं, वो ही आंखें धन्य हैं जो भगवत दर्शन करे, शास्त्रों को पढ़े। किसी वीतराग त्यागी तपस्वी साधक के दर्शन करे, इसी में आंखों की सार्थकता है। और ये आंखों का तप है। वाणी का तप क्या है? भगवान नाम। हम बैठ करके घंटों यहाँ वहां की बातें करते हैं, बहुत रस आता है, लेकिन भगवान नाम लेते ही हमारी जिह्वा को लकवा में मार देता है। गलत कह रहा हूं? भगवान का नाम नहीं लिया जाता। उल्टी सीधी जगह जाने के लिए ये पैर फड़फड़ाते हैं, कहीं ना कहीं सेटिंग बनी जाएगी जाने की, बना ही लेंगे हम। लेकिन भगवान की कथा के लिए, श्री अवध जाने के लिए, विश्वनाथ जी जाने के लिए, वृंदावन जाने के लिए हमारे पास अवकाश नहीं, समय नहीं। ये पैर उठते ही नहीं है। और इन सब का एक ही कारण है, गहरा पाप। परत की परत हमारे मन मस्तिष्क में जमी हुई है जी, परत की परत। तो आइए एक बार हम बोलेंगे पीछे से, बड़े भाव प्रेम से। जरूरी नहीं है आपको जोर से चिल्लाना है, जरूरी नहीं है धीरे बोलना है, जरूरी नहीं है स्वर से गाना है, जरूरी नहीं है बेसुरे गाना है, जैसे बने लेकिन भाव से गाना है, प्रेम से गाना है। क्योंकि मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। आप कितने बड़े योगी हो जाइए, कितने ज्यादा जप करने वाले हो जाइए, कितने बड़े ज्ञानी क्यों ना हो जाइए, कितने बड़े तपस्वी क्यों ना हो जाइए, लेकिन यदि भगवान के देवालय को देख करके मन खुश नहीं होता है, आनंदित नहीं होता है, भगवान की कथा को सुनकर के मन गदगद नहीं होता है, भाव नहीं बनते हैं, तो ये सब व्यर्थ है। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, भगवान राम सबरी माँ से कह रहे हैं, रामचरितमानस। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धनवल परिजन गुण चतुराई। मान लिया कि आप बहुत ऊंची जात के हैं, ब्राह्मण हैं, मिश्रा हैं, पांडे हैं, चौबे हैं, चतुर्वेदी हैं, शर्मा हैं, आदि आदि। आपकी पहुंच भी बहुत है जी, प्रधानमंत्री भी आपकी बात मानता है, मान लिया हमने। मोदी जी आपकी बात नहीं टालते, इसको पहुंच कहते। कुल, आपका कुल इतना अच्छा कुल है कि उस कुल में कभी कोई कलंक नहीं लगा, कि कोई किसी को लेके चला गया तो कोई किसी को लेके चली गई, या एड़े टेढ़े कुल परिवार से लड़की लेके आ गए, या अपनी लड़की दे दी, या आप पतित हो गए, दुर्गुणों में लिप्त हो गए। किसी भी प्रकार का कोई कलंक ही नहीं लगा है। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, आपकी सब तरफ प्रशंसा ही। प्यार से बोलना जय जय श्री राधे। धन बल परिजन गुण चतुराई, आपके पास भी धन है जी, आप तो पृथ्वी के दूसरे कुबेर हैं, दूसरे कुबेर हैं।
और बलवानों में फिर दारा सिंह भी फेल है आपके सामने। परिजन, पूरा परिवार आपका भरा है, हरा है, सब अच्छे अच्छे जगह में अपना जॉब कर रहे हैं, खूब बढ़िया खुश रह रहे हैं। आप बड़े गुणी भी हैं, आप बड़े चतुर भी हैं। लेकिन जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, इतना सब हुआ, लेकिन एक नहीं होने से सब मिट्टी हो गया। भगतिहीन नर सोहै कैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। यदि जीवन में प्रेम नहीं आया, भाव नहीं आया, किसके प्रति? हमारे आराध्य के प्रति, हमारे इष्ट के प्रति यदि भाव नहीं जगा, प्रेम नहीं बना, तो वो सब जो आपको प्राप्त हुआ वो कैसा है? भोजन तो अनेक प्रकार के बनाए, लेकिन नमक नहीं डाला तो किसी ने भी नहीं खाया जी, उन्हें छोड़ दिया। ऐसे ही आपके पास सब कुछ हुआ, लेकिन अपने भगवान के प्रति यदि तुम्हारी श्रद्धा नहीं जगी, भाव नहीं बना, तो तुम्हारा सब कुछ बेकार गया, सब कुछ बेकार गया। तो कहने का मतलब यह है कि भाव से गाइए। आइए, जय मीरा के गिरधर नागर, तुलसीदास जी की सीताराम। जय मीरा के गिरधर नागर, तुलसीदास जी के सीताराम। जय नरसिंह के साह सवरिया, सूरदास जी के राधे श्याम। जय नरसिंह जी के साग सवरिया, सूरदास जी के राधे श्याम। भजले रे मन राधे श्याम, गौरी शंकर सीताराम। भजले रे मन राधे श्याम, गौरी शंकर सीताराम। हरि हरि नित गाओगे तो, प्रेम पदार्थ पाओगे। हरि हरि नित गाओगे तो, प्रेम पदार्थ पाओगे। हरि का नाम बिसारोगे तो, जीती बाजी हारोगे। 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 हरि से कीजे मित्राचार, हरि उतारे पल्ली पार। हरि से कीजय मित्राचार, हरि उतारे पल्ली पार।
भज मन गोविंद कह मन राम, गंगा तुलसी सालिग्राम। भज मन गोविंद कह मन राम, गंगा तुलसी सालिग्राम। गले में तुलसी मुख में राम, हृदय विराजे शालिग्राम। गले में तुलसी मुख में राम, हृदय विराजत शालिग्राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम गाइए सब लोग गाइए ताली बजा के। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। 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 विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। गौरी शंकर सीताराम पार्वती शिव सीताराम। 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 थोड़ी तेज आवाज में। गौरी शंकर सीताराम पार्वती शिव सीताराम। 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 राधे 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 राधे। हरि हरि नित गाओगे तो प्रेम पदारथ पाओगे। हरि हरि नित गाओगे तो प्रेम पदारथ पाओगे। हरि का नाम विसारोगे तो जीती बाजी हारोगे। हरि का नाम विसारोगे तो जीती बाजी हारोगे। जीती बाजी हारोगे। जीती बाजी हारोगे। अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण
सर्वप्रथम बांके बिहारी श्री राधा रानी के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि शत प्रणाम। समस्त आवाहित देवी देवताओं को प्रणाम। नगर देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता को प्रणाम करते हुए भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बिहारी जी की मधुर मधुर मीठी मीठी कथा का श्रवण करने पधारे, इस रस को पान करने के लिए पधारे आप सब भक्तों को हमारा बारंबार प्रणाम। देखिए, हम सब लोग परम सौभाग्यशाली हैं जो हमें भगवान की कथा, अमृत का पान करने का यह अवसर मिल रहा है। ये अमृत पीने के लिए भाग्य नहीं, बहुत ऊंचे भाग्य चाहिए। लंकिनी कहती है, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। मेरे थोड़ी बहुत पुण्यों का फल नहीं है ये, बहुत पुण्यों का फल। लोग सोचते हैं हमें जो भी ये संसार का जो संपदा मिल रही है ना, अब संसार में चाहे वो बच्चे हों, चाहे बहुएं हों, चाहे जमीन जायदाद हो, जिसको कहते हैं नश्वर है, ये कुछ सब नष्ट होने वाला है, ये साथ में जाने वाला नहीं है। या हम ही हैं और सुंदर हैं सब। मान लीजिए आप हैं और आप सुंदर हो गए, बहुत दूर दूर तक आपके जैसा आदमी नहीं दिखता तो बड़े लोग खुश होते हैं। तो ध्यान रखिए, यह सब जो है ना पुण्य का फल नहीं है। आप धनिक हो गए, पुण्य का मतलब ये भाग्य की बात नहीं है। धनवान हो जाना, परिवार बड़ा हो जाना, ये कोई भाग्य की बात नहीं है। तो अभागों को भी मिलती है जी। हाँ, बेटा बेटी हो जाना ये कोई भाग्य की बात नहीं है। ऐसे भाग्यशाली हो तो भैया पशुओं की तो 15-15, 20-20 होते हैं, तो तुमसे भी ज्यादा भाग्यशाली है। बोलो गलत कह रहा हूं? यदि धन से आदमी भाग्यशाली हो गए तो सांप तो जो है उसी के ऊपर बैठता है, वो तो फिर तुमसे भी ज्यादा भाग्यशाली हो गया। तो भाग्यशाली हम कब हैं? हमें कब भाग्यशाली समझना चाहिए सच्चे अर्थों में? तो कबीरदास जी कहते हैं, धनवंता सोई जानिए जग राम नाम धन होई। वही सच्चा धनिक है जिसके पास में राम नाम का धन है, कृष्ण नाम का धन है,
वही धनवान है। और जिसने ये नहीं कमाया ना, वो सबसे बड़ा दरिद्र है, सबसे बड़ा गरीब है। अच्छा भैया, शरीर की खुराक क्या है? बोले भोजन। और आत्मा की खुराक, इस मन की खुराक, इस चित्त की खुराक क्या है? उसकी भोजन तो इसकी खुराक, आत्मा की खुराक है भजन। कहाँ कहाँ बट कुचला करूंगा तेरे, बीच में से उठ मत जाइयो। अब उठी तो उठी, दोबारा मत उठियो। हाँ, यहाँ कोई बाजार नहीं लगी है, तू सब्जी वब्जी लेने नहीं आई है। शांत बैठना सब। तो धनवंता सोई जानिए, जक राम नाम धन होई। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मुरि सदगुरु, कृपा करी अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो हमारा सच्चे अर्थों में हम भाग्यशाली तभी हैं जब हमें ये सब प्राप्त हो। हाँ, रोटी खा लेते हैं, पेट शांत हो जाता है, खुश। और ध्यान रखना, ये जो कथा आप सुन रहे हैं और कथा आपने जो जो सुना है, इसका यदि आप चिंतन मनन करेंगे ना, तो जैसे भोजन करने से पेट को शांति मिलती है, शरीर को ताकत मिलती है, वैसे ही ये कथा यानी ये भजन आपके मन को शुद्ध करेगा। क्या करेगा? इसमें वैराग्य उत्पन्न करेगा, इसमें त्याग उत्पन्न करेगी। ये कथा ये मन में भक्ति लाएगी, ये कथा वैराग्य लाएगी। और ध्यान रखना, संतोषम परमम सुखम। बोले दुनिया में सबसे बड़ा वो सुख क्या है? बोले संतोष। संतोष आएगा कहां से? बोले संतोष तो भगवान की कथा से ही आएगा। एतस्माद् परम किंचन। नींद आ रही है आपको? सो मत जाना। हाँ, क्योंकि मैं सामने बैठा हूं। एतस्माद् परम किंचन मनः शुद्धै न विद्यते। भैया, आज तक कोई ऐसा साबुन ही नहीं बना, कोई ऐसा पाउडर ही नहीं बना जो मन को धो सके। एतस्माद् परम किंचन मनः शुद्धै न विद्यते। मन को शुद्ध करने वाला, पावन करने वाला, मांचने वाला कोई डिटर्जेंट आज तक नहीं बना, कोई टिकिया नहीं बनी। तो कहते हैं बिन पानी भोजन बिना उदर मचावे क्रांति, बिना भजन सत्संग के मिले न मन को शांति। बिना भजन सत्संग के मन को शांति मिलने वाली नहीं है।
श्री गणेशाय नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। हम यहाँ क्यों आए हैं जी? हम यहाँ इकट्ठे क्यों हुए हैं? भगवान की कथा सुनने को। अब सुनने को तो आए हैं, लेकिन जब तक लाभ का लोभ नहीं रहता ना, इतना स्वार्थी इंसान है कि जब तक फायदा नहीं होगा किसी के पास बैठता नहीं है। हाँ, आप देखना, किसी मित्र को फोन करना और कहना यार वो पैसे मेरे पास ज्यादा है, ले जा, उसी समय आ जाएगा सब कुछ छोड़ के। लेकिन कभी फोन करना, भैया मुझे जरूरत है 1 लाख की, दे देना यार। दूसरे दिन से फोन उठाना बंद। वो विश्वास ना होना, आजमा लेना। गलत कह रहा हूं? गलत बोल रहा हूं? आने की तो बहुत दूर बात रही, देने की तो बहुत दूर बात रही, फोन ही ना उठाएगा वो। और पता चल गया कि ये तो आया है घर, तो पीछे के दरवाजे से भाग और जाएगा। जब तक लाभ का लोभ नहीं होता ना, ये मनुष्य इतना होशियार है, इतना चालाक है ये मन। बिना मतलब के किसी के पास जा नहीं सकता, ये बैठ नहीं सकता। तो कहा भाई कथा में बुला तो लिया हमें, लेकिन इससे फायदा क्या है, इससे लाभ क्या है? तो सुनो, इस कथा से लाभ क्या है, इस कथा को सुनने से मिलता क्या क्या है, यही बताने के लिए भागवत जी से पहले, मतलब भागवत कथा शुरू होने से पहले महात्म का वर्णन है। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होय नहीं प्रीति। सुनाई दे रहा सबको? सोनू, ऊपर चोंगा लगाओ, लगे हैं कि नहीं? 10 और बढ़ाओ कल से, ठीक है? 10 चोंगे और लगाओ और बहुत दूर दूर तक लगाओ। और क्या होगा पता है? कथा जो भी सुनेंगे, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे चींटी हो, सबका मंगल होगा। जब बारिश होती ना, बिलों में पानी घुसता है, तो बिल में जो रहते हैं ना सांप इत्यादि, बाहर निकल के भागने लगते हैं, झटपट आके बाहर। ऐसे ही जब ये कथा उनके कानों में जाएगी तो सब अपने अपने घर से निकल के, अपने काम को छोड़ करके, और भैया सुरक्षित जगह पर अर्थात बिहारी जी के पांडाल में उपस्थित होंगे। ये लाभ भी मिलेगा हमें, ये लाभ भी हमें मिलेगा। इसलिए चोंगे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए जाएं। पहला श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः।
सत, चित और आनंद, ये भगवान का स्वरूप है। जैसे हम, अब भाई हम तो हैं, मनुष्य तो है, लेकिन मनुष्य बना किससे? तो कहते हैं हम जो है बने किससे हैं? भगवान बना किससे है और हम किससे बने हैं? क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यति अधम शरीरा, पंच रचित यति अधम शरीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा। हमारा जो शरीर है यह 5 तत्वों से बना है। ये इसमें आग तत्व भी है, अग्नि, कितना भी गीला कपड़ा पहनना सूख जाता है। इसमें वायु तत्व भी है, हम सांस लेते हैं। इसमें आकाश तत्व भी है, जो पोला है ना, आकाश। इसमें पानी तत्व भी है, पसीना आदि। मिट्टी तत्व है, जलने के बाद राख। ये जो शरीर है ना हमारा, ये 5 तत्वों से बनता है। जैसे हम मकान बनाते हैं ना, गिट्टी, लोहा, सीमेंट, रेती और सेंटिंग बेंटिंग क्या क्या लगाते हैं, तब जाकर के बिल्डिंग बनती है। वैसे ही ये जो शरीर है ना, बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या है ये हम नहीं है शरीर, ये बिल्डिंग है। हम कौन है फिर जी? ये जो देख रहा है ना, यही तो हम है। आंखें नहीं देख रही है, अंदर बैठा है कोई, वो देख रहा है। आत्मा है हम। और जब वो आत्मा निकल जाती है ना, आदमी मर जाता है। फिर आंखें होते हुए भी नहीं देख पा रहा है, कान होते हुए भी नहीं सुन पा रहा है। सुन पाते? प्यार से बोलो, जय जय श्री राधे। अरे थोड़ा जोर से बोलो, क्या बात है? नहीं नहीं, हाथ उठा के बोलिए। हाँ, तो ये हम नहीं है, हम अलग हैं। चलिए, जैसे हम बच्चे थे जी, फिर जवान हो गए जी, फिर बूढ़े हो गए। ये शरीर घटता और बढ़ता है जी, है ना?
लेकिन हम तो जहाँ हैं वही हैं। हम तो देख रहे हैं, ये पहले जब बालक था, फिर जवान हुआ, फिर बूढ़ा होगा। हम शरीर से अलग हैं। तो चलिए, विषय गंभीर है, इसको बाद में देखेंगे। आइए, सबसे पहले भगवान का स्वरूप, सच्चिदानंद रूपाय भगवान सत स्वरूप हैं। और सत किसको कहते हैं? बोले सत कहिए जो बिनसे नहीं, जिसका कभी विनाश नहीं होता। सत्य कभी नष्ट होता है? जिसका कभी विनाश नहीं होता वो है सत्य। अब असत क्या है जी? हमारा शरीर। हमारे शरीर में देख लीजिए, जो हमारी आत्मा है वो सत है, और जो शरीर है वो असत है। मां के गर्भ में आने से पहले हम नहीं थे, और जलने के बाद हम नहीं रहेंगे। लेकिन ये जो आत्मा है ना हमारी, ये पहले भी थी, अभी भी है, और बाद में भी रहेगी। वही तो परमात्मा है, सत्य। जैसे पानी, प्यार से बोलें जय जय श्री राधे। पानी में बुलबुला उठता है, अभी 1 मिनट पहले नहीं था, और 1 मिनट बाद भी रहने वाला नहीं। सत्य। अब चलिए, चित्त क्या है? चित्त यानी ज्ञान, प्रकाश के अर्थ पर। देखो, गंभीरता से सुनना। और वो बच्चों को डांटिए, हाँ हाँ, उनको क्लास लगाओ। कथा में बिल्कुल कौतूहल नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार का व्यवधान। मेरा आप सब जो भक्त हैं, मिश्रा जी, प्रार्थना है आपसे, लगा के रखिए आप, कोई भी शरारत ना करे, क्योंकि ये जगह दूसरी है, स्थान दूसरा है जी। यहां तो आप जितने शांत रहेंगे, जितने आप गंभीर रहेंगे, उतना ही आप लाभ उठाएंगे। ये बार बार आ रही जा रही है, ये मनु बार बार नहीं आना जाना, या तो आ जा या तो चली जा, या तो इस पार या तो उस पार। नहीं, अब भेज दिया, अब नहीं। कथा से पहले सारे काम निपटा लीजिए आप। प्यार से बोले जय जय श्री राधे। थोड़ा और जोर से बोलिए। हाँ, चित्त चित्त है चैतन्य। हमारी जो हम सत भी हैं और हम में चित्त भी है। ये जो हमारी आत्मा है ना, यह सत है, और जो शरीर है वो असत है। चित्त
ये शरीर चेतन, हम जो है ना चेतन भी हैं और शरीर अचेतन भी है। चैतन्य, अभी कोई हमें सुई लगाए, कांटा लग जाए जी, तो दर्द होता है, होता है कि नहीं होता? कोई हमारा एक रोया भी निकाले ना तो हमें दर्द होता है, पीड़ा होती है, तकलीफ होती है। परंतु ये जो चेतन है ना, जब ये निकल गया तो फिर आप कितनी भी कैंची चलाइए जी, आप कितनी भी सुई लगाइए, कितने भी कांटे चुभाइए, कितना भी पोस्टमार्टम करिए, उसको कुछ अनुभव नहीं होता, उसको कोई पता नहीं होता। होता है क्या? जब तक ये तोता है, ये जो बैठा है ना अंदर तोता, चेतन, और आगे आनंद। आनंद क्या है? भगवान का स्वरूप। सच्चित तो समझ लिया आपने, अब आनंद समझिए। घट घट आनंद करे आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। जो सब जगह आनंद ही आनंद है, उसी को सच्चिदानंद, उसी को आनंद कहते हैं। सब जगह आनंद है। जैसे दिवाली के समय में मिठाइयाँ बनती थी जी, शुद्ध शक्कर की माला, शुद्ध चीनी की माला बनती थी। चीनी की मिठाइयों में आकार निकाला जाता था, हाथी का, घोड़े का, लुटिया का, चम्मच का निकालते थे, लेकिन रहता बिल्कुल शुद्ध शक्कर की मिठाई थी। हाथी घोड़ा जो थे वो सब शुद्ध शक्कर के माला। अब उसको आप कहीं से भी खाओ, चाहे पूंछ की तरफ से खाओ, चाहे कान की तरफ से खाओ, चाहे पाम की तरफ से खाओ, सब मीठे मीठे लगते। ऐसे ही भगवान है बिहारी जी। आप 7 दिन कथा सुनोगे ना, आपको लगेगा ये भी अच्छी थी, ये भी अच्छी थी, ये भी अच्छी थी, ये भी अच्छी थी। इतना आनंद आता है। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे वो चीनी की मिठाई है ना, वो तोता में ना वो लोटा लुटिया कहीं से भी खाओ उनको मीठे लगते हैं। ऐसे भगवान है, कैसे भी भजो आपका कल्याण होना है। आप देखना, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक धर्यो, और एक लोहा से कसाई के पास रहता है, वो काटने वाटने का काम करता है। एक चाकू पुजारी के पास में, एक उसके पास में। लेकिन जब ये दोनों लोहे जाते हैं, पारस से स्पर्श करते हैं, तो पारस ये नहीं देखता कि कौन के घर का चाकू है, ये कौन के घर का चाकू है, वो दोनों को ही सोना बना देता है। इसी प्रकार से प्यारे, भगवान की शरण में आप जाइए। भगवान खुद कहते हैं, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशहि तबहि। उसी क्षण उसके अघों को, उसके पापों को दूर कर देता। सच्चिदानंद रूपाय। अब क्या करते हैं जी ये सच्चिदानंद जी? ये करते हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे।
ये जो विश्व दिख रहा है ना, चराचर जगत, इसके एकमात्र सृष्टिकर्ता बिहारी जी हैं, इसके पालन करने वाले और इसका संहार करने वाले एकमात्र कृष्ण हैं। जैसे हम खेती करते हैं, जमीन में बीज डाल दिया, वो बढ़ने लगा, फिर हमने बाड़ी लगा दी, कोई जानवर आके खावे ना, बीच बीच में पानी देते जाते हैं, खाद डालते जाते हैं, चंदा उसमें रस डालता है, सूरज उसको सुखा करके पका देता है, हम घर लेकर के आ जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, आपको बीज ना दिया जाए, आपको जमीन ना दी जाए, आपको पानी ना दिया जाए, आपको बाड़ी लगाने को ना दी जाए, आपको सूरज और चंदा न दिया जाए, तो क्या आप फसल अनाज उत्पन्न कर सकते हो? नहीं कर सकते। लेकिन ये कन्हैया चाहे ना, तो बिगर बीज के, बिगर जमीन के और बिना खाद के, बिगर सूरज और बिगर चंदा के उत्पन्न कर देगा। बर्फ से कोई कभी आग उत्पन्न होते देखा आपने? आप कर सकते हो बर्फ से आग उत्पन्न? नहीं, ये मनुष्य के बस का नहीं है। लेकिन बद्रीनाथ जी जाना, इतना ठंडा प्रदेश, लेकिन वहां एक ऐसा कुंड है कि 24 घंटे उबलता रहता है। ये समर्थ है मस कहीं कर ही बिरंज प्रभु, अजही मसकते हीन, अस विचारि तज संशया, राम ही भजई प्रवीण। ये ठाकुर इतना समर्थ है कि मच्छर को ब्रह्मा और ब्रह्मा को मच्छर से भी छोटा बनाने में समर्थ है। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये सारे विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार का हेतु है। तापत्रय विनाशाय, जो हमें 3 प्रकार के ताप सताते हैं ना, दैहिक, दैविक, भौतिक, यदि इनकी शरण में हम पहुंचेंगे, जब हम इनके हो जाएंगे, तो तीनों ताप हमारे भाग जाएंगे जी। कहां चले जाएंगे? भाग जाएंगे। कैसे भाग जाएंगे? सूर्य के पास जाते ही अंधेरा दूर हो जाता है। सूर्योदय होते ही अंधेरा दिखता है कभी आपको? सूर्य जब तक नहीं निकलेगा तब तक अंधेरा। सूर्य के पास जाते ही अंधेरा दूर, आग के पास जाते ही सर्दी दूर। ऐसे ही बिहारी जी की शरण में पहुंचते ही सारे दुख संताप दूर हो जाते हैं। कैसे? लेकिन हम जाएं तो कैसे जाएं? सुनिए। होए विधाता बाम जब, कोई न पूछे बात, दुर्दिन के बादल फटे, अब अपनों को न दिखा। होए विधाता बाम जब, कोई न पूछे बात, दुर्दिन के बादल फटे, अब अपनों को न दिखा। जब विधाता रूठ जाता है और बुरे दिन हमारे शुरू होते हैं, फिर अपना
तुम्हें दिखता नहीं है। मैंने बताया ना, जैसी मांगने लगोगी लोग दूर हो जाएगी और देने लगोगे ना भीड़ लग जाएगी। तो दुर्दिन के बादल फटे, अब अपनों को न दिखात। जब बुरे दिन लगते हैं तो दूर दूर तक अपना कोई नहीं दिखता। हाँ, जो पहले दम भरते थे मैं तो हूं, मैं तो हूं, आज दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। मिश्रा जी, दूर दूर तक नजर नहीं आते। लेकिन ध्यान रखना, जाको जग में कोई नहीं, ताको प्रभु जगदीश। शरण पड़े जन दीन को, अपनावे विश्वावीस। जाको जग में कोई नहीं, ताको प्रभु जगदीश। शरण पड़े जन दीन को, अपनावे विश्वावीस। जिसका कोई नहीं है उसके भगवान है, और जो उनकी शरण में पड़ा है, विश्वावीस मतलब 100% अपनाएंगे जी। 1% भी कमी नहीं छोड़ता ये मालिक, 100%। रावण ने जब लात मारा, रावण जब ही विभीषण, राम जी ने अपना लिया। हिरण्यकश्यप ने ठोकर मारा तो प्रहलाद को ऐसा बना दिया, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। सुनीति ध्रुव की छोटी मां ने ऐसा धक्का मारा ध्रुव को कि ध्रुव सगलानी जपयूं हरि नाऊ, पायों अचल अनुपम ठाऊं। ग्लानी से भरकर ने जब ध्रुव का ध्रुव ने जी ने इनका नाम लिया तो ऐसा पद मिला कि उस पद से इनको कोई हटा नहीं सकता। हमेशा उस पद पर बैठे हैं। परम पद की प्राप्ति हुई ध्रुव जी को। लेकिन समर्पण कैसा चाहिए? मेरा बेटा भी, मेरी बहू भी, मेरी जमीन भी, जानते नहीं हो मेरी इतनी जमीन है, जानते नहीं हो इतना पैसा है, अरे हम बोई हैं, बोई हैं। ये जब तक संसार तुम्हारे दिमाग में है तब तक समझ लेना कि अभी हमने भगवान को अपनाया नहीं है। अभी हम पूर्ण रूप से बिहारी जी के हुए नहीं हैं। किंतु शर्त है एक प्रभु ही को गहिए। एक शर्त है, सिर्फ भगवान को ही पकड़ना है, किसी दूसरे को नहीं पकड़ना। क्यों? क्योंकि प्रेम गलियति साकरी तामे दो न समाई। जब मैं था तब हरि नहीं, और अब हरि है मैं नहीं। किंतु शर्त है एक प्रभु ही को गहिए, जो कछु कहनो होए, जो कछु कहनो होए। एक प्रभु ही सो कहिए। बस इतनी बात को आपको समझना है। प्रेम से बोले जय जय श्री राम। मैं धीरे धीरे बोलूं तो आपको थोड़ी धीरे धीरे बोलना है। आप भी क्यों धीरे धीरे बोलो, जोर से बोलिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ऐसे भगवान
श्री राधा के सहित कृष्ण को बारंबार प्रणाम। अब इस कथा का शुभारंभ हो रहा है। भागवत जी सुनने के लाभ क्या हैं जी, और किन किन को क्या क्या लाभ हुआ है, ये सब बता रहे हैं हम आपको। कैसे कैसे लोग बन गए, कैसे कैसे लोगों का जीवन धन्य हो गया, ये पद्म पुराण महिमा गा रहे हैं। नैमिषारण्य तीर्थ है, 88,000 ऋषि बैठे हैं और उनके मध्य में बीच में श्री सूत जी बैठे हुए हैं। सूत जी महाराज के चरणों को पकड़ करके महाराज हजारों वर्ष की आयु वाले वृद्ध साधु छोटे से सूत जी के चरणों को पकड़े हैं, गह लिया है और कहते हैं महाराज, नैमिषे सूत मासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशल सौनको ब्रवीत। सौनक जी कथा सुनने में बड़े कुशल हैं। हाँ, बहुत सारे लोग बहुत सारे डिपार्टमेंट में कुशल होते हैं, है ना, होते ना। बोले ये चोरी करने में बड़े कुशल हैं, ये झूठ बोलने में बड़े कुशल हैं। बोले ये जो है ना दुकान चलाने में बड़े कुशल हैं, ये गोले चलाने में, बंदूक चलाने में बड़े कुशल हैं। ऐसे ही श्री सौनक जी महाराज भगवान की कथा सुनने में कुशल हैं। चरणों को पकड़ लिया और पकड़ करके प्रश्न कर दिया, गुरुदेव हाँ भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। महाराज कोई ऐसा साधन बताइए, ऐसा उपाय बताइए कि जिसके करने से भक्ति भी मिले, ज्ञान भी मिले, वैराग्य भी मिले। और समय कम में अधिक फल मिले। क्यों? कलयुग में लोगों के पास समय नहीं होगा, आयु कम हो जाएगी। अभी कोई तमाशा वाला आ जाता ना, यहाँ नाचने वाली आती ना, आ जाती, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं थी जी। छोटे छोटे बच्चे, जवान जवान, बूढ़ी बूढ़ी मैयाएं तक जाके देखती हैं, चश्मा निकाल निकाल के कैसी नाच रही है। गलत बोल रहा हूं? और यहाँ आने में पाम दुख है मेरे, तो पाम दुख रहे हैं। हाँ, मुझको तो चक्कर आमे, चक्कर। हाँ, तो को ऐसी चक्कर आमेंगी तो कौन आ रहा है? तेरे पाप के चक्कर हैं ये। तेरे घुटनों में जो दर्द दे रहा है ना, ये और कोई नहीं। वहां जाने के लिए दर्द नहीं था, यहां आने को दर्द है। अरे वो दर्द नहीं है, तेरे पाप है, पाप ने कर रहे हैं, वो जाने नहीं देते। गलत बोल रहा हूं? सत्य है ये। जिसका भगवान के भजन में मन ना लगे, साधना करने में मन ना लगे, आरती करने में मन ना लगे, समझ लेना एक नंबर का खोटा है ये।
हाँ जी, आयु कम हो जाएगी लोगों की, तो ऐसा साधन बताइए जो कम समय में पूरा हो और अधिक फल को देने वाला हो। क्योंकि महाराज चिंता मणिर लोक सुखम सुरद्रुस्वर्ग संपदा प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। एक मणि है, जैसे वो पारस होता ना, कोई भी लोहा छुला दीजिए सोना बना देता है, वैसे एक मणि है, यदि वो मणि मिल जाए तो संसार का जो सुख है इस धरती का वो सब दे देगा। वो मणि दे देती है। उससे बोलो हमें गाड़ी चाहिए, गाड़ी कौन सी चाहिए? हाँ, 5 करोड़ वाली की, 100 करोड़ वाली, लाख की तो छोड़ दो, कौन सी गाड़ी में आपको बैठना है बस बोलो, व्यवस्था करेगी। और जो कल्प वृक्ष है ना, वो स्वर्ग की सारी संपत्ति दे देगा, आपको जो जो चाहिए स्वर्ग का सब देगा। लेकिन ध्यान रखना, चिंतामणि केवल लौकिक सुख देगी, कल्प वृक्ष केवल स्वर्ग का सुख देगा। परंतु इनसे आप कहोगे वैकुंठ दिला दो, कृष्ण दर्शन करा दो, ये हाथ जोड़ के मना करेंगे, ये हम नहीं दे सकते, क्योंकि हमारी सीमा से बाहर का विषय है। लेकिन ध्यान रखना, जो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ है, जो देवताओं को दुर्लभ है, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को दुर्लभ है, जो योगियों को, ज्ञानियों को दुर्लभ है, ऐसा परमात्मा यदि चाहिए आपको, ऐसा वैकुंठ चाहिए, तो महाराज यदि गुरुजी जीवन में खुश हो जाए ना, तो खुश होकर के अपने चेले को सीधे वैकुंठ प्रदान कर देते हैं। प्रयच्छति गुरु प्रीतो, गुरु प्रीतो प्रयच्छति, क्या बोले? वैकुंठम योगी दुर्लभम। कहते ना, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। राखे गुरु जो कोप विधाता, गुरु प्रकोप जग को न त्राता। देवता रूठ जाए जी, रूठ जाने दो, बस गुरु नहीं रूठना चाहिए। क्यों? देवता रूठेंगे, गुरु जी मना लेंगे, लेकिन गुरु जी रूठ गए तो फिर कौन मनाएगा? जब हम पशु योनि में थे, जलचर थलचर आदि अन्य मानव के अलावा हमारा सब था, सब कुछ था, सब कोई थे, लेकिन कोई नहीं था, तो वो सद्गुरु नहीं थे। कौन नहीं थे? हाँ, अब जैसे वो जैसे मान लीजिए वो सुअर है, तो सुअर का सुअर पिता और सुरानी माँ थी, और जो छोटे छोटे और उसके जो भाई थे, उसके भी चाचा वाचा सब, चाची वाचा सब थे, लेकिन उनका गुरु नहीं था। था क्या? गुरु मिलता कहाँ है जी? बोले गुरु तो सिर्फ इस मनुष्य जीवन को पाने पर ही मिलता है। कहाँ? इस मनुष्य जीवन को पाने पर ही। इसलिए मनुष्य कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये शरीर साधन करने को मिला है, जितना भजन हो जाए कर लो, जितना साधन हो जाए कर लो। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष का द्वार है ये। हा हा, इस मनुष्य जीवन को पाकर के सीधे मोक्ष यदि नहीं मिला, तो तुम्हारे जैसा अभागा दुनिया में कोई नहीं रहा।
क्योंकि इसका अंतिम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, वैकुंठ। क्योंकि बच्चे तो वहां भी है, बहुत थे आपके, जब आप पशु योनि में थे, तुमने खूब लाड़ किया, उन्हें भी खूब प्यार किया। ये मनुष्य जीवन ये सब करने को नहीं मिला है। ये मनुष्य जीवन तो अपने को धन्य बनाने के लिए मिला है, अपना कल्याण करने को मिला है। शीश दिए, टाइम हो गया, हो जाने दो, कुछ नहीं होता, बैठिए। मैं खूब परेशान किए हो, आज 10 बजे छोड़ूंगा। हाँ, 10 बजे कथा विश्राम होगी आज। पहले प्यार से बोले जय जय श्री राम है। तो आइए एक भजन गुरुदेव को प्रणाम कर लेते हैं और शेष कथा कल कितने बजे से? अरे शुरू होने की बताओ, आरती हो जाए। कितने बजे? हाँ 1:30 बजे। बिल्कुल बिल्कुल, हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं, आप तो जब बोलोगे तब करेंगे। तो चलिए भैया, शीश दिए यदि गुरु मिले तब भी सस्ता जान। अब तो मौसम बढ़िया हो गया हो, अब तो धूप निकलने लगी। शीश अपने हिसाब से सेट कर लेंगे, आप बैठो। शीश दिए यदि गुरु मिले तब भी सस्ता जान। यदि सिर काट के और सोने की थाली में रख के दिया जाए गुरु जी को कि गुरु जी ये दक्षिणा है मेरा शीश, तब भी समझना कोई ज्यादा दक्षिणा तुमने दी नहीं है, तब भी बहुत सस्ते में गुरु जी मिल गए। गुरु वो तत्व है जी, गुरु वो है जी। आइए। हाँ, करता करे न कर सके, गुरु की ये सब हो। 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न को। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ऐसे नहीं, ऐसे बजाओ। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी, कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके
विधाता हैं, आप कर्म के दाता हैं। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हैं, आप ही भाग्य विधाता हैं। दुखिया मन को रोटी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जय बोलो गुरुदेव भगवान की जय। सब लोग खड़े हो जाइए और आरती करें, क्योंकि आज हमारे मिश्रा जी जो है वो थके हुए हैं। हाँ, और नहीं, मैया भी बहुत थकी हैं, इनको पैर में बहुत दर्द है, तो रोटी वोटी भी बेचारे खा नहीं पाए हैं। और किसी ने और बता दिया कि बाल मुड़वाते जरूर हैं, तो ये ठंडी में और बाल मुड़वा दिया। तो चलिए खड़े हो जाइए, सब लोग खड़े हो जाइए और हम सब लोग जो है भगवान की आरती करेंगे, है ना। और कल ध्यान रखिए 1 बजे का जो टाइम है कथा का, आप पहुंचिए, टाइम से पहुंचिए और ये जो कथा हो रही है इसका आनंद उठाइए। तब तक आरती की तैयारी होती है, तब तक एक भजन हम आपको सुना देते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की। जो देखो, मोहन से दिल क्यों, मोहन पे दिल क्यों आया है, ए मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। हे मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। छलिया पर जय हो, कारे पर जय हो। जब हम कारे पर बोलेंगे ना, तो आप हाथ उठा के बोला करें जय हो। क्या बोलेंगे? जय हो, जोर से। मोहन पर जय हो, छलिया पर प्यारे पर दिल क्यों आया है, ए मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। बात निराली है इसकी, हर बात पे है
एक टेढ़ापन। हर बात निराली है इसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। टेढ़े पर जय हो, टेढ़े पर जय हो, टेढ़े पर, टेढ़े पर दिल क्यों आया है। मैं जानू या वो जाने, टेढ़े पर दिल क्यों आया है, ये मैं जानू या वो जाने। जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। बदनामी का जय हो, बदनामी का, बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानू या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। यो, यो, यो। तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया, मुझे बेगाना किया। तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। मैंने क्या खोया। जय हो, देखो हम धीरे बोलेंगे, लेकिन आप धीरे मत बोलना, आप उतना ही तेज बोलना। मैंने क्या खोया, मैंने क्या खोया, मैंने क्या खोया क्या पाया है, ए मैं जानू या मैंने क्या खोया क्या पाया है, ये मैं जानू या वो जाने। ए मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने। छलिया से जय हो, प्यारे से जय हो, कान्हा से दिल क्यों लगाया है। मैं जानू या वो जाने, कान्हा से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। और अगली पंक्ति सुनना, आगे क्या गति हो रही है। मिलता भी है वो मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं। मिलता भी है वो मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं। मिलता भी है वो मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं। नजरों से मेरी हटता भी नहीं। एक ऐसा जय हो, एक ऐसा जय हो, एक ऐसा जादू चलाया ये मैं जानू या वो जाने, ये कैसा जादू चलाया है, ये मैं जानू या वो इसलिए तो जाने। हर बात निराली है उसकी,
हर बात पे है एक टेढ़ापन, हर बात पे है एक टेढ़ापन, हर बात निराली है उसकी, हर बात पे है एक टेढ़ापन, हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। टेढ़े पर जय हो, टेढ़े पर जय हो। कुछ लोग उठाते हैं, कुछ नहीं उठाते, कुछ बोलते हैं, कुछ बोलती नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ इन्हें मजाक लगता है, और जब झगड़ते हैं तो इन्हें सच लगता है, फिर तो यूं हाथ उठेंगे। बोलो, गलत बोलो। वहां आप गंभीर रहते हैं, यहां आकर के आपको शरारत सूझती है। यही श्रद्धा की कमी है। इसलिए भाव से बोलिए ना, बिहारी जी के लिए बोलिए, किसी को देख करके नहीं, किसी को खुश करने के लिए नहीं। टेढ़े पर, टेढ़े पर, टेढ़े पर दिल क्यों आया है? घूम के या हो जाने, टेढ़े पर दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या हो जाने, मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। छलिया पर, जय हो, मोहन पर, जय हो। प्यारे पर दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या हो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या हो जाने। वृंदावन में राधे राधे, यमुना तट में राधे राधे, बंसी बट में राधे राधे, और सांकरी राधे राधे, राधा प्यारी राधे राधे, जमुना जी में राधे राधे, पात पात में राधे राधे, डाल डाल में राधे राधे, बाके बिहारी राधे राधे, सानी बारी राधे राधे, राधा कुंड में राधे राधे, श्याम कुंड में राधे राधे, मानसी गंगा राधे राधे, मानसी गंगा राधे राधे, मुखार बिंद में राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 जय जय श्री राम, राधे राधे, राधे राधे, जय